उत्तर प्रदेश के एक निस्संग गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली न केवल अपने भव्य निर्माण के लिए बल्कि उसके साथ जुड़ी अनहोनी घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध थी। बूढ़े गांव वाले अक्सर इसकी भयावह कथाएं सुनाते, जिसका मुख्य पात्र था ठाकुर अर्जुन सिंह। ठाकुर, जो अपने कठोर और निर्दय स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने अपनी संपत्ति की लालच में अपने ही भाई का वध कर दिया। इस कृत्य के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले बताते थे कि रात को हवेली से असाधारण आवाजें आती थीं। कभी हारमोनियम की मधुर तान सुनाई देती तो कभी किसी की जोर से हंसने की आवाज। यह एक असामान्य अनुभव था जो गांव वालों को भयभीत करता था। हालांकि सबसे अधिक डरावनी बात थी एक भूतिया औरत की उपस्थिति, जिसे सफेद साड़ी में देखा गया। वह हवा में तैरती हुई दिखाई देती और यही कहा जाता था कि वह ठाकुर अर्जुन की पत्नी थी, जिसने अपने पति की निर्दयता से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा शहर से घूमने आया और जब उन्हें इस हवेली का भयानक किस्सा पता चला तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। सबने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की बात नहीं चली। रात के अंधेरे में उन्होंने हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे द्वार पर पहुंचे तो चौंकाने वाला अनुभव हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और तभी अचानक सीढ़ी से एक काली परछाई नीचे आई। यह भयावह दृश्य देखकर लड़की डर से बेहोश हो गई और लड़का बिना एक पल गंवाए बाहर भागा। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था और उस जोड़े का कोई अता पता नहीं मिला। आज भी यह हवेली वैसी ही खड़ी है, सुनसान और सन्नाटे में डूबी हुई, और रात में वहां से आती है एक दर्द भरी चीख जो गांव के निवासियों के दिलों में भय का संचार करती है।